ठीक है सागर जी, पीएम मोदी लगातार कहते रहे हैं कि तीसरा जो कार्यकाल है बड़े बदलावों का होगा, बड़े रिफॉर्म का होगा, और उन रिफॉर्म्स में एक देश एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कुछ हद तक जनसंख्या कानून भी शामिल होगा। ऐसे में एक एक करके अगर हम उन तमाम विषयों पर चिंता करें, एक देश एक चुनाव के साथ है क्या नीतीश कुमार, ये जेडीयू क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है क्या आप लोग? देखिए, मैं एक एक करके सारी विषय पर अपनी बात रख देता हूँ। हाँ। जहाँ तक बात है कि मोदी सरकार जो गठन होने जा रही है परसों, और वो अपना कार्यकाल कैसे पूरा करेगी, इसमें कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, एनडीए के साथ हम लोग इंटैक्ट हैं, आगे भी हम लोग एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। ये बात माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने भी कहा, और पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता हमारे जैसे हम लोग भी लगातार इस बात को बोल रहे हैं। एक देश एक चुनाव की जहां तक बात है, हम लोगों का स्पष्ट है कि हम लोग उसके समर्थन में हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, हम लोग ने पहले भी कहा, नीतीश कुमार जी ने विधि आयोग को उस समय चिट्ठी भी लिखी थी कि हम लोग इसके विरोध में नहीं है, लेकिन इस पर सभी स्टेक होल्डरों से बातचीत होने के बाद ही इसके कोई किसी भी व्यापक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तो जो भी चीजें हैं, चाहे वो एनआरसी का विषय हो, सीएए का विषय हो, यूसीसी का विषय हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, एनडीए की सरकार के साथ मजबूती से चलने की बात हो, जो भी विषय है, सब में हम लोगों ने अपना स्पष्ट कर दिया है कि हम कहाँ पुनर्विचार चाहते हैं, कहाँ हम समीक्षा चाहते हैं, कहाँ हम साथ हैं। और सरकार चलाने में कहीं कोई तकलीफ होने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो पहले भी, हमारा बहुत पुराना गठबंधन रहा है, कोई हम लोग नए इस गठबंधन में शामिल नहीं हुए। ये बात जरूर है कि हम बीच में अलग हो गए थे, लेकिन फिर हम लोग साथ हैं। और जहाँ दोस्ती होती है, जहाँ प्यार अच्छा होता है, जहाँ काफी मित्रता होती है, वहाँ ऐसे छोटे बड़े तनाव होते हैं, एक बार आदमी इधर उधर हो जाता है, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग एनडीए की सरकार के साथ खड़े हैं, कोई अड़चन के रूप में नहीं खड़े हैं, सहयोगी के रूप में खड़े हैं, और सहयोग हम लोगों का मिलता रहेगा। एनआरसी लागू करने की भी बात अमित शाह ने की थी कि चरण दर चरण हम एनआरसी भी लागू करेंगे, उसके अंदर भी आप लोग। एनआरसी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। वो आसाम के विषय पर हुआ था कि आसाम में रह रहे बांग्लादेशी और विदेशियों की शिनाख्त करने के लिए हुआ था। आसाम के बाहर बिहार में या देश के किसी अन्य हिस्से में इसको लागू करने का कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है तो उस पर बैठ कर बातचीत होगी, क्या रास्ता निकलता है, कैसे हम समझाने में सक्षम होते हैं, कि उनकी क्या बातें हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है राकेश सिंह जी, क्या